बच्चों, आज हम इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं जिनको हम सीखने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, डू, डज, इज, एम, आर, इन सब का मतलब हूं, है और है होता है। इसमें हैज बीन, हैव बीन, इनका मतलब भी है होता है। ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। पास्ट टेंस में हैड, हैड बीन चुका था के लिए, डिड, वॉज, वर था और थे के लिए यूज होता है। तो इन्हीं को हमें अच्छी तरह समझना है कि क्या इनमें अंतर है। ये एक तरह से चौकीदार की तरह है, ये पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज कर देते हैं। ये देखिए, ये जो इज, एम, आर, वाज, वर हैं, ये वो चौकीदार हैं जो निठल्ले हैं, खुद काम नहीं करते। कैसे? ये सिर्फ बताते हैं, जैसे ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है, इसने उसकी कंडीशन बताई। दे वर रेडी, वे तैयार थे। जबकि डू, डज और डिड ये वर्ब के साथ आते हैं, उनके साथ जुड़ करके बनते हैं। जैसे ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। अगर डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, ही डिड दी होमवर्क, उसने होमवर्क किया, उसने काम किया। तो आप ये देखोगे कि ये डज और डिड जो है ना, ये वर्ब के साथ जुड़े होते हैं। अच्छा, एक्टिव में होते हैं जैसे देखो, मैं, हम, तुम काम करते हो, हम काम करते हैं, मैं काम करता हूं, दे, वे। पैसिव में जब वो ऑब्जेक्ट की तरह हो जाते हैं तो आई का मी, मुझे, हम का हमें, तुम का तुम्हें। जैसे मैं काम करता हूं या मैं पढ़ाता हूं, उसमें हो जाएगा मुझे पढ़ाया जाता है पैसिव में। ऐसे हम पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाया जाता है। तुम पढ़ाते हो, तुम्हें पढ़ाया जाता है। वे पढ़ाते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है। वह पढ़ाता है, उसे पढ़ाया जाता है। वह पढ़ाती है, उसे पढ़ाया जाता है। इस तरह से ये वाक्य में अलग अलग कैसे चेंज होते हैं, ये अब हम आगे सीखेंगे। जैसे देखिए कैसे चेंज करता है। अब ये सेंटेंस है, द टीचर डैश द स्टूडेंट। ये देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम लिखते हैं टीचेस, ये हमने यहां डज लगा दिया। देखिए टीचेस, तो टीचर पढ़ाती है या पढ़ाता है विद्यार्थी को। हैज टॉट, पढ़ा चुका है या पढ़ाया है, द टीचर हैज टॉट द स्टूडेंट। अगर लिखा है द टीचर टॉट द स्टूडेंट, मतलब पढ़ाया था। हैड टॉट, द टीचर हैड टॉट द स्टूडेंट, मतलब पढ़ा चुका था। अब ये देखिए अलग अलग उसमें कैसे कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ टीचर जो है काम कर रहा है, इट इज इन एक्टिव मोड। अब हम इसको, इसी सेंटेंस को दोबारा किस तरह से बोल सकते हैं? द स्टूडेंट इज टॉट, विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, इज टॉट। या द स्टूडेंट हैज बीन टॉट, स्टूडेंट को पढ़ाया जा चुका है या पढ़ाया गया है। द स्टूडेंट वॉज टॉट, वॉज पढ़ाया गया था। द स्टूडेंट हैड बीन टॉट, विद्यार्थी को पढ़ाया जा चुका था। वॉज मीन्स था, हैड बीन मीन्स चुका था। वॉज बीइंग, बीइंग मीन्स रहा, स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा था। द स्टूडेंट वॉज बीइंग टॉट। अगर वॉज की जगह लगा दो इज, द स्टूडेंट इज बीइंग टॉट, विद्यार्थी को पढ़ाया जा रहा है। तो ये देखो इसमें कि ये ज्यादातर हमारे चौकीदार हैं, डू, डज, हैज, बीन, वॉज, वर। यही बदलने से वाक्य का मतलब कैसे चेंज हो जाता है, ये आपको समझना है। देख रहे हो आप कैसे चेंज हुआ पूरे वाक्य का? ये आगे का सेम है, पीछे का सेम है, केवल हमने इज, हैज बीन, वॉज, हैड बीन और वॉज बीइंग, इज बीइंग ये लगाया, और इससे पूरे वाक्य का मतलब ही बदल गया।
इज इट क्लियर? अब ये देखो, पढ़ाता है, तो हमने क्या देखा, पढ़ाता है तो उसमें डज यूज होगा। अजय टीचिज, इसमें ये जो ईएस है, ये जो ईएस लगा है, ये पढ़ाने के साथ डज लगा है। क्या लगा है? डज। अजय टीचिज किड्स, तो मैंने बोला था ना कि जो डज है वो वर्ब के साथ ऐड हो जाते हैं। तो अजय टीचिज किड्स, अजय बच्चों को पढ़ाता है। अजीत सर टीचिज इंग्लिश, अजीत सर, देखो यहां पर भी डज लग गया ये वर्ब के साथ। टीचिज इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाता है। यहां देखिए, अब ये पढ़ाता नहीं है, उसको मान लिया पढ़ाया जाता है, तो जब वो पढ़ाया जाता है वो काम नहीं कर रहा, वो काम कोई दूसरा और ही कर रहा है। तो इंग्लिश इज टॉट हियर, तो यहां पर देखो इज आ गया, इज, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंग्लिश यहां पढ़ाई जाती है। किड्स आर टॉट ऑनलाइन, देखो ये आर, किड्स के साथ साथ आर आ गया, आर टॉट, पढ़ाए जाते हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाए जाते हैं। तो एक जगह एक पढ़ा रहा है, एक जगह एक दूसरे को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई पहले से पढ़ा हुआ है, ना उसको पढ़ाने की जरूरत है, ना वो पढ़ा रहा है। तो इसमें देखिए ऑलरेडी टॉट, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर, या दिस लेसन इज ऑलरेडी टॉट, ये पढ़ाया जा चुका है, इज ऑलरेडी टॉट। देखो इज टॉट पैसिव फॉर्म ही ज्यादातर यहां यूज होती है। देखो द लेसन इज ऑलरेडी टॉट, पहले से पढ़ा हुआ है। अब हम और एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, ये एक शिकारी शेर का शिकार कर रहा है, इसको हम अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं? इज इट क्लियर? देखो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द लॉयन इज किल्ड, तो शेर मारा जाता है। द लॉयन वॉज बीइंग किल्ड, शेर को मारा जा रहा था। द लॉयन इज बीइंग किल्ड, शेर को मारा जा रहा है। द लॉयन हैज बीन किल्ड, शेर को मारा जा चुका है। द लॉयन वॉज किल्ड, शेर मारा गया था। द लॉयन हैड बीन किल्ड, शेर मारा जा चुका था। तो ये देखिए कैसे हमने इनको लगाते ही हमारा सेंटेंस एकदम चेंज हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा, इसी चीज को हम शिकारी के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, द हंटर किल्स द लॉयन, यहां पर शेर मारा गया है, यहां पर शिकारी मार रहा है। देखो शिकारी शेर को मारता है। द हंटर किल्स, देखो इसमें डज लग गया, किल्स द लॉयन, शिकारी शेर को मारता है। अब मैंने बोला ना इसमें डज आ गया। देखो ये डज आ गया ना इसमें, मारता है। द हंटर इज किलिंग द लॉयन, शिकारी शेर को मार रहा है। देखो यहां इज किलिंग लगता है, ठीक है, और इसमें वॉज बीइंग लगता है। ये ध्यान रखना है, शेर मारा जा रहा है तो द लॉयन इज बीइंग किल्ड, और शिकारी मार रहा है तो इज किलिंग लगता है। इन दोनों में अंतर आपको समझता है, इज बीइंग कहां लगता है और आईएनजी कहां लगता है। ठीक है। द हंटर हैज किल्ड, मतलब मार चुका है, ये भी प्रेजेंट टेंस, शिकारी ने शेर को मारा है। द हंटर हैज किल्ड द लॉयन, ये मारा है या मार चुका है। द हंटर किल्ड द लॉयन, तो इसका मतलब होगा शिकारी ने शेर को मारा था। द हंटर हैड किल्ड द लॉयन, शिकारी शेर को मार चुका था। इनको ध्यान से समझो, ये कैसे यूज होने से
हमने इनको यूज किया और कैसे सेंटेंस चेंज हो गया, हमने इनको यूज किया और कैसे सेंटेंस हमारा एकदम चेंज हो गया कि केवल ये जो हमारे हैं इज, हैज बीन, हैड बीन, ये कैसे एक सेंटेंस को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, इनको आपको समझना है। एक तरह से ये हमारे चौकीदार है, यही आगे पीछे घूमते हैं और यही वाक्य का मतलब चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जिसमें वो कुछ काम नहीं करता उसको हम पैसिव लेते हैं, और जो काम करता है उसको हम एक्टिव लेते हैं। तो दिस इज एक्टिव, क्योंकि काम तो यही कर रहा है, और दिस इज पैसिव, क्योंकि इसके ऊपर तो काम किया जा रहा है, ये बेचारा क्या कर रहा है। द लॉयन डैश किल्ड, अगर लिख देते हैं इज तो मारा जाता है, इज बीइंग तो मारा जा रहा है, हैज बीन मारा जा चुका है या मारा गया है, वॉज किल्ड मारा गया था, हैड बीन किल्ड मारा जा चुका था। अब ये इसके ऊपर आ जाओ, क्योंकि ये जो हमारा हंटर है ये एक्टिव है। दी हंटर डैश द किल, अगर हम इस डैश की जगह लिखते हैं किल्स, शिकारी शेर को मारता है, किल्स। इज किलिंग मार रहा है, हैज किल्ड मार चुका है या मार दिया है, किल्ड मारा, किल्ड मारा था, और अगर यहां हैड किल्ड तो मार चुका था। तो किल्ड का भी पास्ट और ज्यादा पास्ट हैड किल्ड, मार चुका था। हैड होता है चुका के लिए, ज्यादातर हम हैड वहां यूज करते हैं जहां पास्ट में दो सेंटेंस यूज हुए हैं। ठीक है, अगर आपको जानकारी अपडेट्स चाहिए होते हैं तो आप ये हमारा ग्लोबल ट्यूटर ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लें ऐप स्टोर से, और जो भी नई वीडियो हम डालेंगे वो इसमें आती रहेगी। अब ये देखिए, हमने इनको इज, एम, आर और डू, डज, डिड, इनको हमने चौकीदार इसलिए बोला है क्योंकि आगे पीछे यही घूमते हैं। जब कहीं क्वेश्चन पूछना हो तो ये आगे आ जाते हैं। जब गार्ड आप एंट्री करते हो किसी भी अपार्टमेंट में या किसी ऑफिस में, तो सबसे पहले काम है गार्ड का, वही आएगा आपसे इंक्वायरी करेगा। तो इसी तरह से जो इज, एम, आर है, डू, डज है, ये अपना इंक्वायरी करते हैं, और अगर किसी को मना करना होता है तो इन्हीं को आगे भेजा जाता है, भाई मना करके आ। वैसे ये पीछे बैठे रहते हैं अपने गार्ड रूम में आराम से। जैसे अब ये पूछ रहा है वो वहां है क्या, इज ही देयर, तो देखो इज आगे आ गया। अगर आपके बोलना हो वह वहां है तो इज, ही इज देयर हो जाएगा, वह वहां। अगर हमने पूछा वह कहां है, वेयर इज ही, वह कहां है। अगर देखो ध्यान से, ये इज वेयर के एकदम बाद है तो ये क्वेश्चन है, और अगर मैं इसको ही के बाद लगा दूं तो वेयर, फिर वेयर ही इज, तो उसका मतलब हो जाएगा जहां वह है, फिर वो क्वेश्चन ही रह जाएगा। अगर इज आगे आता है तभी वो क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन, अगर हमने लिख दिया वेयर ही इज, तो यहां पर जहां वह है, अब ये स्टेटमेंट हो गया क्योंकि ही इज। ठीक है, आई नो द प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूं, वेयर ही इज, जहां वह है। तो आपको समझना है कि इज यहां आते ही स्टेटमेंट बन जाता है क्वेश्चन। अगर मैं इसको यहां से हटा के यहां लगा दूं तो ये क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट बन जाता है। इस चीज को समझना है। ऐसे ही यहां पर देखो, ये डज आगे आ गया सबसे, डज ही गो देयर, अगर सिंपल होगा तो ही गोज देयर होता है, ही गोज देयर, वह वहां जाता है। डज गो के साथ जुड़ मिला हुआ है, लेकिन जैसे क्वेश्चन की बात आती है तो ये डज सबसे आगे आ जाता है, डज ही गो देयर। देखो यहां से हट करके आगे पहुंच गया। अब वेयर डज ही गो, वह कहां जाता है। अब देखिए डज आ गया ना आगे, वह कहां जाता है,
लेकिन अगर हमें क्वेश्चन ना पूछना हो, बल्कि बताना हो, मैं जानता हूं वह जहां जाता है, वह कहां जाता है, तो ये डज गो के साथ जुड़ जाएगा। जैसे मैं बोलूं आई नो वेयर ही गोज, अगर मैं इसके लगा दूं आई नो वेयर ही गोज, आई नो, आई नो वेयर ही गोज, वेयर, आई नो वेयर ही गोज, ऐसे बन जाएगा। तो अब ये जो गोज, अगर ये आगे आ गया वेयर डज ही गो, तो एक क्वेश्चन बन गया। और अगर ये डज गो के साथ मिल गया जाकर के, तो वो स्टेटमेंट बन गया, वो क्वेश्चन नहीं रहा। ठीक है बेटा। अब ये देखिए, मैंने बताया था डू डज डिड, ये क्या है, ये वर्ब के साथ जुड़े होते हैं। इज एम आर वर्ब के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो वे कैसे जुड़ते हैं? अगर हम डू गो बोले तो मतलब जाता है, ठीक है। डू ईट खाता है, खाते हैं, ये सब इस तरह से। तो गो का गो ही रहता है, डू ईट, डू प्ले का प्ले ही रहता है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं जाता हूं, मैं अवश्य या जाता तो हूं, तो आई डू गो, आई के साथ। हम देखते हैं, वी डू वॉच या वी वॉच। हम पढ़ते हैं, वी डू स्टडी या वी स्टडी। जरूरी नहीं है, आप यहाँ इस डू को हटा भी सकते हो। इज इट क्लियर? क्योंकि ये इसके साथ गो के साथ जुड़ा हुआ है। आई गो, आई डू गो, आई डू गो से मतलब मैं अवश्य जाता हूं या जाता तो हूं। अब ये डज, डज जब गो के साथ मिलता है तो गोज बन जाता है। डज जब ईट के साथ मिलता है तो ईट्स बन जाता है। और डज जब प्ले के साथ मिलता है तो प्लेस बन जाता है। जैसे वह जाता है, ही गोज, ही डज गो भी लिख सकते हो या ही गोज भी लिख सकते हो। इसको आप गोज भी लिख सकते हो, देखो, ठीक है। या ही डज गो, दोनों चीज सही है। शी, वह बोलता तो है या वह बोलती तो है। शी डज स्पीक, वह बोलती है, ठीक है। पापा आते हैं, पापा डज कम या पापा कम्स, इसको आप कम्स लिख सकते हो, COMES, ठीक है। ये दोनों मिलके कम्स बन जाता है। ऐसे डिड का मतलब होता है था, थे, थी, ये पास्ट में चला जाता है डिड। समझना है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं डू डज वर्तमान काल में, या हमें व्यवहार या रोज की आदत बतानी हो तो हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां पर था, थे और थी, इनका इस्तेमाल करना हो, वहां पर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वह जाता था या वह गया था, ही डिड गो या ही वेंट, क्योंकि डिड और गो मिलके वेंट बन जाते हैं, तो हम ही वेंट भी लिख सकते हैं। वह गया था, वह बोलती थी या उसने बोला था, शी डिड स्पीक या डिड शी स्पोक, डिड स्पीक मिलके स्पोक बन जाता है। ऐसे पापा गए थे, जाते थे, पापा डिड गो या पापा वेंट, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए कैसे डू डज डिड वर्ब के साथ मिल जाते हैं। ये एक्टिव में ज्यादातर यूज होते हैं और पैसिव में इज एम आर का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, क्योंकि वो वर्ब से जुड़े हुए नहीं होते। ये देखिए, हमने कुछ और सेंटेंस, अगर जब क्वेश्चन बनाना हो नेगेटिव या वर्ब, तो वो डू यूज होता है आई वी यू दो के साथ, हम डू यूज करते हैं। डज यूज करते हैं ही शी इट या किसी के नाम के साथ, सिंगुलर के साथ। और डिड हम सभी के साथ यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन में देखो कैसे डू आगे आ गया ना, ये देखो, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। डू दे ईट, क्या वे खाते हैं, डू दे ईट। अब नेगेटिव में क्या होगा, दे डू नॉट ईट प्ले, दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं। ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दे डोंट ईट, वे नहीं खाते हैं। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले भी लिख सकते हो। अब ये देखिए यहां पर, अब ये डज आ गया है तो क्वेश्चन हो गया, डज ही गो, क्या वह जाता है। डज अजीत प्ले, क्या अजीत खेलता है। अब इसको नेगेटिव में देखिए, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है।
ही शी डजंट ईट, वह नहीं खाती है। तो डज के साथ नॉट ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। अब इसमें आप डिड में देखिए क्वेश्चन, डिड ही प्ले, क्या वह खेला था। डिड दे गो, क्या वे गए थे। तो यहाँ पर डिड का मतलब थे आ गया, क्या वे गए थे। बच्चे ज्यादातर वॉज वर्ब का इस्तेमाल जानते हैं, डिड का नहीं जानते, इसलिए पता होना चाहिए। जब वर्ब के साथ होता है तो इस तरह से, क्या वे गए थे, डिड दे गो। यहाँ वेंट नहीं लगेगा, क्योंकि डिड गो से अलग हो चुका है, डिड और गो मिलके वेंट बनता है। तो डिड दे गो। ही डिडंट प्ले, वह नहीं खेला था। दे डिडंट गो, वे नहीं गए थे। दे डिडंट गो, वे नहीं गए थे। इज इट क्लियर? तो कहा है, हो, हूं के लिए हम डू डज यूज करते हैं, और था, थे, थी के लिए हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये एक चीज और क्लियरली समझाने के लिए मैंने बताया, इज एम आर वो जो है हमारे चौकीदार है निठल्ले, ठीक है। ये वर्ब खुद काम नहीं करते, सिर्फ स्टेट या हालत बताते हैं। जैसे क्या करते हैं, सिर्फ गार्ड की तरह खड़े रहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस में, एक्शन नहीं, सिर्फ है, था, थे बताते हैं। कौन? इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। जैसे ही इज हैप्पी, उस क्या है, कोई काम नहीं कर रहा, बस वह खुश है। दे वर रेडी, वे तैयार थे। जबकि अब आप देखोगे जो डू डज हैं, ये काम से कैसे जुड़े हुए हैं, ये वर्ब एक्शन से जुड़े होते हैं, काम करवाते हैं, इसलिए इनको हमने कर्मठ नाम दिया है, ये कर्मठ है। जैसे क्वेश्चन बताते हैं, नेगेटिव तो बनाते हैं, एक्शन दिखाते हैं। जैसे ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। ही डिड द वर्क, उसने काम किया। तो यहाँ डिड ने देखो अपना, उसने काम किया, तो ये डिड काम करने के लिए भी यूज हो रहा है कि उसने काम किया, ठीक है। तो ये वर्क के साथ जुड़ जाते हैं, वर्क, वर्कड, वर्क्स। तो अब हमने एक तरह से क्या देखा कि जो हमारा ये जो इज है, इसका भी है मतलब है, और डज का मतलब भी एक तरह से है। ये करना है और ये होना है, इज है। जैसे वह क्या है, कैसा है, हाउ इज ही, ठीक है। ही इज, यहाँ पे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, सिर्फ हम बता रहे हैं वो लड़का है। ही इज हैप्पी, वह खुश है। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ठीक है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही गोज, देखो इसमें डज लग गया, तो वह क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो वह जाता है, ठीक है। कभी भी ही डज ए बॉय ये गलत हो जाता है, डज कभी ऐसे नहीं लग सकता, ठीक है। जैसे वह क्या करता है, यहाँ पर तो कैसा है तो इसने बताया, लेकिन वो क्या करता है ये डज बता रहा है। जैसे ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। क्या वह जाता है, डज ही गो, यहाँ डज आ गया। ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ठीक है। तो आपने ये बताया कि इज और डज दोनों हिंदी में कई बार है या सामान्य वर्तमान जैसा अर्थ आता है, लेकिन ग्रामर में दोनों अलग अलग होते हैं। इज वर्ब बी का रूप है, जो बताता है कोई क्या है, कैसा है, कहां है, ठीक है। ऐसे ही ये जो डज है, डू, डज, डिड, डज वर्ब डू का रूप है। खुद है नहीं होता, इसका खुद अकेले में खुद है नहीं होता, ये वर्ब के साथ जुड़ता है, ठीक है। ही डज हिज वर्क, ही डज नॉट गो, डज ही गो। तो ये गो के साथ डज जुड़ा हुआ है, ये जो गो है ये डज के साथ जुड़ा हुआ है, ही गोज हो जाता है। अगर सिंपल सेंटेंस तो क्या हो जाता है, ही गोज हो जाता है। और क्या हो जाता है, तो ये बाहर आ गया, नेगेटिव में बाहर आ गया, वरना ये अपना गो के पीछे छिपा हुआ है, ठीक है। ये हम कंटिन्यूअस में यूज करते हैं और डज एक्शन में। अब ये देखिए, हमारे पास अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वाले। ही गोज, देखो यहाँ ये पीछे छिप गया। अब देखो ही डज नॉट गो, डज बाहर आ गया। वेयर डज ही गो, डज बाहर आ गया, जबकि यहाँ तो छिपा हुआ था। जब भी क्वेश्चन आया, नेगेटिव या क्वेश्चन आया, ये पीछे से हटके ये गार्ड आगे आ गया,
ही गोज, देखिए ही डज नॉट गो आ गया ना बाहर, डजंट ही गो, देखो डजंट एकदम आगे आ गया, डजंट ही गो, क्या वे नहीं जाता है? शी रीड्स, इसके पीछे छिपा हुआ है अफर्मेटिव में, वह पढ़ती है, तो ऐसे ही डज शी रीड हो जाएगा यहाँ, व्हाई डजंट शी रीड, वह क्यों नहीं पढ़ती है? ठीक है, तो ये देखा ये पीछे से हट गया, गोज बाहर आ गया, तो देखो यहाँ ईएस था तो यहाँ गो के पीछे ईएस नहीं लगेगा, देखिए क्योंकि ये डज बाहर आ चुका है, ये गार्ड जो गार्ड रूम में बैठा हुआ था अब ये सामने आ चुका है, जब आपको नेगेटिव बताना हो या क्वेश्चन बताना हो तो डू डज निकल के बाहर आ जाएंगे डिड भी, वरना वो आप पीछे गार्ड रूम में पीछे बैठे हुए हैं, ही गोज, देखिए गो प्लस आ गया ना वर्ब के साथ, और यहां पर निकल के बाहर आ गया। अब ये देखो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में जो हम डज और नॉट है इसको यूज करने के अलग अलग तरीके हैं, हम इसको इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं डजंट, और अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, इनको समझो। ये देखिए डज और नॉट अलग अलग यूज हुए हैं, वेयर डज ही नॉट गो, वह कहां नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो, वह क्यों नहीं जाता है, व्हेन डज ही नॉट गो, वह कब नहीं जाता है, हाउ डज ही नॉट गो, वह कैसे नहीं जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वाई डजंट ही गो, वह क्यों नहीं जाता है, वेयर डजंट ही गो, वह कहां नहीं जाता है, इसमें हमने डज और नॉट को कंबाइन कर दिया, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए ये आगे रहेगा, वेयर के एकदम बाद, हु डज, हु डजंट गो, कौन नहीं जाता है, व्हेन डजंट ही गो, वह कब नहीं जाता है, व्हेन डजंट ही, वह कब नहीं जाता है, हु डजंट गो, कौन नहीं जाता है, तो हम डज ही नॉट गो ऐसे भी यूज कर सकते हैं और डजंट ही गो कॉमन हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यहां पर डज और नॉट अलग अलग यूज हुआ है, यहां इकट्ठा यूज हुआ है, तो दोनों सही हैं, डज ही नॉट गो या डजंट ही गो, ये दोनों तरीके से नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि अगर हम ये डजंट ही के बाद लगा दें तो ये क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, तो वाई ही डजंट गो, फिर वो क्वेश्चन नहीं, वह क्यों नहीं जाता है मुझे पता, आई नो, अगर मैं लिखूं मुझे पता है वह क्यों नहीं जाता है तो मैं लिखूंगा आई नो वाई ही डजंट गो, तो ये डजंट ही से पहले ना आकर के बाद में आएगा, क्योंकि मैं पूछ नहीं रहा हूं मैं बता रहा हूं, मुझे पता है वह क्यों नहीं जाता है, आई नो वाई ही देन डजंट गो, आई नो वाई ही डजंट गो, अब देखिए यहां पर डजंट ही के बाद में आया है क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम इसमें बता रहे हैं, भले ही इसमें वाई आया हो, मैं जानता हूं वह क्यों नहीं जाता है, आई नो वाई ही डजंट गो, जबकि जब डजंट पहले आया तो ये क्वेश्चन बन गया, जबकि ये क्वेश्चन ही स्टेटमेंट बन गया, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे इंटरोगेटिव में इज सबसे आगे आ गया, इज ही गोइंग, और अगर हम लिखे ही इज गोइंग तो वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ये स्टेटमेंट बन गया, तो इज आगे आते ही क्वेश्चन बन गया, ऐसे ही डबल, वेयर इज ही गोइंग, इज आगे है वह कहां जा रहा है, वाई इज ही गोइंग वह क्यों जा रहा है, व्हेन इज ही गोइंग वह कब जा रहा है, हाउ इज ही गोइंग वह कैसे जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको बाद में कर दें तो चेंज हो जाएगा, आई नो वेयर ही इज गोइंग, मैं जानता हूं वह कहां जा रहा है, आई नो वेयर ही इज
गोइंग, मैं जानता हूं वह कहां जा रहा है। अब देखो ये अब इस वेयर से दूर हो गया, ही इज गोइंग में आ गया, इधर आ गया, तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब दिस इज ए स्टेटमेंट। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं रहा, ये बता रहा है मैं जानता हूं वह कहां जा रहा है। और अगर इसको क्वेश्चन बनाना है तो इज आगे ले आओ, वेयर इज ही गोइंग। इसी तरह से डू, डज, डिड, हैज, हैव, ये सभी आगे आ जाते हैं तो क्वेश्चन बना देते हैं। और अगर ये स्टेटमेंट बनाना तो पीछे अपनी जगह पीछे रहते हैं। ये ऐसे ही वाई इजंट ही गोइंग, देखो शॉर्ट फॉर्म में इजंट, वह क्यों नहीं जा रहा है। वेयर इजंट ही गोइंग, वह कहां नहीं जा रहा है। व्हेन इजंट ही गोइंग, वह कब नहीं जा रहा है। हाउ इजंट ही गोइंग, वह कैसे नहीं जा रहा है। वह क्यों, कहां, कब, कैसे नहीं जा रहा है, इन सब की इंग्लिश ऐसे बनती है। और अगर ये इजंट आपने ही के बाद लगा दिया तो वो स्टेटमेंट बन जाएगा। वाई ही इजंट गोइंग, वाई ही इजंट गोइंग, आई नो, मैं जानता हूं वह क्यों नहीं जा रहा है। आई नो वाई ही इज नॉट गोइंग, आई नो वाई ही इजंट गोइंग। अब ये क्वेश्चन नहीं रहा, अब ये स्टेटमेंट बन गया।